हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण के साथ साथ हम लोग अधातुओं के भौतिक गुणों का भी अध्ययन करेंगे और इस वीडियो से हम ये भी कह सकते हैं कि धातु और अधातु के गुणों की तुलना करेंगे। तो मैं इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से आपके सामने तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा कि इसको आप धातुओं के भौतिक गुण भी कह सकते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण भी कह सकते हैं, धातु और धातु की तुलना भी कर सकते हैं और धातु तथा अधातु में अंतर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की इस वीडियो को। देखिए छात्रों, आप इस वीडियो से यदि कोई भी चीज नोट करना चाहें तो अपनी सुविधा के हिसाब से इसके बिंदुओं को कुछ इस प्रकार से टेबल में यानी सारणी में भी अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख रहे हैं, यानी इस सारणी में बाएं तरफ लिख लेंगे आप ऊपर धातु और दाएं तरफ लिखेंगे आप अधातु। और सबसे पहले जो भी इसके क्रमवार बिंदु हैं उन बिंदुओं को लिखते रहेंगे और बिंदुओं के अनुसार जो परिभाषाएं या जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को दोनों ओर के इन कॉलमों में आप लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है अवस्था। देखिए पदार्थों की अवस्थाएं 3 होती हैं, ये पढ़ चुके हैं आप कक्षा 9 में, ठोस, द्रव और गैस। यदि हम बात करें धातुओं की तो केवल पारे को छोड़कर यानी मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं ठोस होती हैं। इसके विपरीत यदि हम बात करें अधातुओं की तो अधातु हमको तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं, यानी अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। हालांकि द्रव के रूप में केवल ब्रोमीन है जो अधातु है और द्रव है। ब्रोमीन के अलावा शेष जितनी भी धातुएं हैं वो या तो ठोस अवस्था में होती हैं या फिर गैसीय अवस्था में होती हैं। धातुओं में केवल पारा एक ऐसी धातु है जो अवस्था के हिसाब से द्रव अवस्था में होती है, लेकिन शेष गुण उसमें धातुओं के होते हैं। चलिए इन दोनों बातों को धातु और धातु के हिसाब से आप इस सारणी में लिख सकते हैं। नंबर 2 है चमक। देखिए जितनी भी धातुएं हैं वो पर्याप्त चमकीली होती हैं। अधातुओं की अगर हम बात करें तो केवल हीरा और ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो कि चमकीली होती हैं लेकिन अधातु है। इन हीरे और ग्रेफाइट के अलावा बाकी एक आयोडीन भी है जो कुछ चमकीला होता है। यानी कुल 3 ऐसे पदार्थ हैं, हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो कहने को अधातु हैं लेकिन काफी चमकीले होते हैं। इसके विपरीत जितनी धातुएं हैं वो सभी काफी चमकीली होती हैं। सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि लोहा चमकीला नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि लोहे की बाहरी परत या बाहरी पृष्ठ पर जंग लग जाता है वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के कारण। जो भूरे रंग की परत होती है वो जंग या रस्ट होता है, इसलिए उसकी चमक कुछ कम हो जाती है। जितने भी पदार्थ अधिक सक्रिय हैं वे इसी कारण हमें कम चमकीले दिखते हैं क्योंकि उनके बाहर एक जंग या रस्ट लग जाती है। तो आगे चलते हैं नंबर 3 पर। देखिए जितने भी धात्विक पदार्थ हैं यानी धातुएं हैं, पीटने पर वे सभी ध्वनि उत्पन्न करती है। हालांकि अधातुओं से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु जो होती है वो धातु की तुलना में कम तीव्रता की यानी कम आवाज की ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा आपके विद्यालय में जो घंटा बजता है या घंटी बजती है वो धातु की बनी होती है, लोहे या पीतल की। इसी प्रकार मंदिर में जो घंटा बजता है वो धातु का बना होता है। साइकिल की घंटी भी धातु की बनी होती है ताकि पर्याप्त आवाज उत्पन्न हो सके। तो ये धातु जो है वो चोट मारने पर या पीटने पर काफी ध्वनि यानी आवाज उत्पन्न करती है। इसके विपरीत
जो धातुएं हैं वो पर्याप्त आवाज नहीं उत्पन्न करती। नंबर 4 हम बात करें तो वो होता है चालकता या चालन। जितनी भी धातुएं हैं वे सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, यानी धातुओं के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक विद्युत या ऊष्मा आसानी से पहुंच सकती है। इसके विपरीत केवल ग्रेफाइट ऐसा पदार्थ है जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी अधातु विद्युत की सुचालक या ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। इनसे ऊष्मा या विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। देखिए, वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए पढ़ाया था उपधातु। यदि देखा जाए तो कार्बन या ग्रेफाइट पूर्ण रूप से अधातु नहीं है, वो धातु और अधातु के बीच में आते हैं, जिन्हें हमने बताया था उपधातु। इसलिए हीरे और ग्रेफाइट को हम पूर्ण रूप से धातु नहीं कह सकते। इसी कारण इसमें कुछ चालकता होती है केवल ग्रेफाइट में। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 पर आता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तार खींचना। जितनी भी धातु होती हैं उनमें तन्यता का गुण होता है, अर्थात धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी तार होते हैं वो सब धातुओं के ही बने होते हैं। सोने से हम केवल 10 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। बहुत पतला, बहुत बारीक, जैसे मकड़ी का जाल होता है, देखा होगा आपने, उसमें बाल से भी पतले पतले धागे जैसे होते हैं, तार ही होते हैं वो मकड़ी के जाल के, वो धातु के नहीं होते। लेकिन सोने से भी हम इसी प्रकार का बहुत 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 पतला तार खींच सकते हैं। तो ये तन्यता का गुण केवल धातुओं में होता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल। नंबर 6 है आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है कोई चोट मारना, और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ जाना, फैल जाना। तो जितनी भी धातुएं हैं यदि हम उनको पीटते हैं तो वो फैल जाती हैं, टूटती नहीं है। यानी धातुएं चोट मारने पर फैल जाती हैं, इसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस आघात वर्धनीयता के कारण ही धातुओं की चादर बनाई जा सकती है। इसके विपरीत यदि हम ठोस पदार्थों को पीटते हैं, चोट मारते हैं, तो वो फैलने के बजाय टूट जाते हैं, और टूटने के इस गुण को हम कहते हैं भंगुर। हम किसी कांच को यदि पीटते हैं तो कांच बिल्कुल नहीं फैलता, वो टूट जाता है, और इस टूटने के गुण को ही हम भंगुर कहते हैं। तो जितनी धातुएं हैं उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इसके विपरीत अधातुओं में भंगुरता होती है, आघात वर्धनीयता नहीं होती। नंबर 7 है विद्युत अपघटन। देखिए, विद्युत अपघटन की अगर हम बात करें, या आप पहले पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघटन में कोई घोल होता है किसी पदार्थ का, और हम विद्युत प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर वो जो पदार्थ के आयन होते हैं वे आयन अपने अपने आवेश के विपरीत क्षणों पर चले जाते हैं। धनायन होता है वो ऋण प्लेट पर जाता है, और जो ऋणायन होता है वो धन प्लेट पर जाता है। तो इसी गुण के हिसाब से जितनी धातुएं होती हैं, यदि वो लवण के रूप में या घोल के रूप में है और हम विद्युत अपघटन करते हैं, तो ये धातुएं हमको ऋण प्लेट पर यानी कैथोड पर प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये धनायन देती हैं इसलिए। इसके विपरीत जितने भी अधातु हैं, अधात्विक पदार्थ हैं, विद्युत अपघटन करने पर वे हमें एनोड यानी धन प्लेट पर प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 8 कठोरता यानी हार्डनेस। देखिए, जितनी भी धातुएं हैं लगभग सभी धातुएं काफी कठोर होती हैं। हालांकि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसी कुछ धातुएं बहुत अधिक कठोर नहीं होती। सोडियम धातु को तो हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। इसके विपरीत जो अधातुएं हैं वे पर्याप्त कठोर नहीं होती। कुछ अधातुएं जरूर काफी कठोर होती हैं, जैसे हीरा। हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। तो ये थे धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुण, या कह दीजिए धातु और अधातु की तुलना। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। चलिए अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे सक्रियता श्रेणी।